तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ तो मैं जा नहीं सका किसी घरेलू की वजह से। और फिर यहाँ मेरे पड़ोस में है सोसाइटी छोटी सी, तो मैं उसमें चला गया और वहाँ पर कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। हमने जा कर के अपना जो कहना चाहिए वो मैं कह कर अपना चला आया। अब मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से बता देना चाहता हूँ कि देखिए, समय का कोई भरोसा नहीं है, आदमी की कब आँख मूंद ले। ये जितने भी पर्व हैं, जितने भी तीज त्योहार हैं, जितने भी ये चाहे राष्ट्रीय पर्व हों, चाहे लोकतंत्र के पर्व हों, चाहे त्योहार हो या कोई भी हो, उन सभी चीज़ों को तहे दिल से सम्मानपूर्वक, जब तक होश हवास में है, जब तक दिल दिमाग काम कर रहा, शरीर काम कर रहा, तो तक उसको स्वीकार करते रहना चाहिए। अन्यथा तो वही समय ना रहने पर या कोई बात ऐसी हो जाएगी तो आँख मूंद लेंगे। होता नहीं कि ये दुनिया के मेले मेले ही रहेंगे और हम ना होंगे, एक दिन हम नहीं होंगे, ऐसा कोई गाना आना था। ये दुनिया के मेले मेले ही रहेंगे, ऐसा हमने नया दौर कोई पिक्चर थी उसमें गाना ये था और दिलीप कुमार गाते हैं, ऐसा मैंने सुना। तो खैर मेरा उद्देश्य ये है कि भाई आप लोग भी जहाँ कहीं हैं, जिस हालत में हैं, इसको मनाते रहने में कोई बुराई नहीं है और बहुत हर तहे दिल से मनाना चाहिए। घर में बैठ कर के देश के प्रति कोई कुछ नहीं हो सकता। अब आइए हम प्रजातंत्र पर बातचीत करते हैं। प्रजातंत्र के संबंध में जैसे अभी हमने आपको एक चौपाई सुनाई कि भगवान राम ने कहा, विभीषण से कहा था, लंका विजय के बाद अब लौट रहे हैं, पुष्पक विमान में विराजमान हैं और वो कह रहे हैं, वहाँ पर उत्तरकांड में ही चीज़ लिखा हुआ, अवधपुरी परम धाम दा पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। परम धाम दा समस्त तीर्थों में वो हमारी जो जन्मभूमि है वो नगरी है और वो परम धाम है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो हमारे आपके लिए भी तो परम धाम है, इससे बड़ा कोई परम धाम तो हो नहीं सकता। तो अब हमें ये क्या करना है कि इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए बहुत ही सजग सिपाही बनना है। जितने भी इसमें अराजक तत्व भीतर घाती के रूप में घुसे हुए, जिनके निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। जैसे होता है कि कोई दीमक लग जाए या कोई ऐसा किसी की लकड़ी में लग जाए, यहाँ तक कि हमने एक देखा है कि एक पक्षी होता है, उसका नाम कठफोड़वा है, पेड़ के अंदर छेद कर देता है। एक और पक्षी है जो पत्थर के अंदर छेद कर देता है। तो ये सब जो जड़ होने वाले लोग हैं, जब इतने काम करने में कामयाब हैं, तो हम लोगों को निस्ताबूत करने के लिए जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, जिनका लंबे लंबे हाथ हैं, विदेशों से वो उनको ताल्लुकात हैं, वहाँ से ये आता रहता है और सब लड़ाई झगड़े करवाते रहते हैं। अभी देखिए उज्जैन में घटना घटी और वहाँ पर कई सरकारी बसों को जला दिया और आगजनी की तोड़ फोड़ दोनों तरफ से किए गए, पत्थरबाजी हुई। क्या बात है। उज्जैन महानगरी कहलाती है। भगवान शंकर का वहाँ पर स्वयंभू है। जैसे तमाम सारे तीर्थ स्थल होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग तादाद में वहाँ पर आते हैं महाकाल के दरबार में, और बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाता है। भगवान जब तक नहीं चाहते महाकाल के दर्शन हो। मैं खुद इस बात का एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैं गया था इसमें अभी कोरोना से पीरियड में गया था 2016-17 में मैं गया था यहाँ से। पहले तो जाते समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा जाएंगे, अब की बात जन्मदिन हम वहीं मनाएंगे। गए हम और आखिर में हमारे बेटे के जो ऑफिस था, उसके जो चीफ मैनेजर थे, उनसे कह करके हमने वहाँ से पास बनवा लिया। तो एक VIP एंट्री की तरह से हमको वहाँ पर चार्ज मिल गया। एक होटल में हम लोग की जगह, विश्वास मानेंगे नहीं आप कि 2 बजे से लाइन में लगे, 5 बजे तक उस हाल के अंदर पहुँच गए थे जहाँ से भगवान शंकर दिखेंगे। भस्म आरती होने लगी और भस्म आरती की बात यह है कि भाई जब जल वल चढ़ाने की बात आई तो हम अंदर नहीं घुस पाए। बहुत ही VIP दर VIP एक से कोटेदार लोग लगे थे, उन लोगों को मौका मिला, मुझे नहीं मिला। और आखिर में हम निराश होकर के बाहर एक